बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान ने बिलाखिर जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये जो इलेक्शन की तारीख है ये सिर्फ़ पंजाब के लिए है। जल्द जो है वो आज कल में ही खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन होने हैं उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गवर्नर ने ऐलान करना है जबकि पंजाब में सदर मुमलिकत ने ऐलान करना था। तो इलेक्शन कमीशन जो कि एक हफ़्ता पहले तक सदर मुमलिकत को शट अप कॉल दे रहा था, जब सदर मुमलिकत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था और इलेक्शन में मुशावरत के लिए उनको बुलाया था, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आगे से कहा गया था कि आपके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं है, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। आज वही इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद आरफ अलवी के पास जा रहा था, और आरफ अलवी को आज उन्होंने तारीख भेजी थी मुशावरत के लिए कि 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आप हमें तारीख दें। तो डॉक्टर आरफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी है, जो कि इतवार का दिन बनता है, और 14 अप्रैल 2023 को 90 दिन का टाइम पूरा हो जाना है। यानी कि जब असम्बली तहलील हुई उसके बाद 3 महीने के अंदर क्योंकि इलेक्शन होना है, ये आइन कहता है बड़े वाज़ेह तरीके से। 3 महीने से 15 रोज़ जो है वो आगे हुए हैं। तो इस मुतल्लक मैं सोच रहा था कि किसी कानूनी माहर का कोई स्टेटमेंट देखूं कि कानून इस हवाले से क्या कहता है, क्योंकि जितना मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट से भी रिमार्क्स आ रहे थे कि किसी भी सूरत 90 दिन की जो एक रेड लाइन है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप 1 मिनट भी लेट करते हैं 90 दिनों से तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। जबकि आज जो है एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, जहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल 2023 की जो तारीख दी है इलेक्शन की, अगर उस तारीख को इलेक्शन नहीं हो सकते तो आप सदर मुमलिकत के साथ जो है वो बातचीत करें और जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो मुशावरत के साथ तय करें। उसमें उन्होंने ये कहा था कि 90 रोज़ के अंदर अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो आप कोशिश करें जितने कम से कम दिन जो है वो 90 दिन से ऊपर जाते हैं उतने में डिसाइड कर लें। अब 30 अप्रैल की जो तारीख है ये इस वजह से दी गई है क्योंकि तकरीबन 24-25 अप्रैल तक जो है वो ईद उल फितर होनी है, और उसके बाद जो है वो जो इतवार आना है, इतवार के रोज़ ये इलेक्शन होंगे। अब मेरे ख़्याल में एक अच्छा डिसीजन है कि रमज़ान के अंदर आपको पता है कितनी गर्मी है, अभी मार्च का महीना है और इतनी गर्मी है, तो अगले महीने कितनी गर्मी होगी। रोज़ा रख के जो लोगों ने वोट डालने के लिए बाहर निकलना था तो बड़ा मसला होना था, और टर्न आउट कम होना था। लोगों ने रोज़े की हालत में, जो बूढ़े लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर बाहर नहीं निकलना था, और क्या पता उस तारीख को कितनी गर्मी होती। आम तौर पे आपको पता है कि 40, 45, 50 डिग्री तक भी गर्मी चली जाती है। तो ये एक अच्छा काम हो गया कि रमज़ान गुज़र जाएगा, ईद गुज़र जाएगी, उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाएँगे। आज जो है वो 3 मार्च है और अगले महीने की 30 तारीख को जो है वो इलेक्शन है। अगर तो ये कुछ और नहीं करते, कोई और ड्रामा क्रिएट नहीं करते इलेक्शन को डिले करवाने के लिए, और होप्स हो कि खैबर पख्तूनख्वा की जो तारीख है वो भी 30 अप्रैल की ही दे दी जाए, दोनों सूबों के अंदर एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते किए जाएँ, और क्योंकि अब पीडीएम को पता चल गया है कि हम इलेक्शन से नहीं भाग सकते, इलेक्शन होने ही होने हैं, तो मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए इनको अब चाहिए कि जो कौमी असम्बली है उसको भी तहलील करें और एक साथ ही इलेक्शन करवा लें। उसकी वजह ये है कि आइन ये नहीं कहता कि आपने 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाने हैं। मतलब कि जब असम्बली तहलील हो जाएगी उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन का कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली तहलील हो जाए उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का मतलब ये है कि 60 दिन के बाद भी हो सकते हैं, 55 दिन के बाद भी हो सकते हैं। जब भी इलेक्शन कमीशन समझे कि हम तैयार हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। तो खान साहब जो है इसके ऊपर भी रज़ामंद हो जाएँगे कि अगर 10-15 दिन मज़ीद आगे ये बढ़ाते हैं, कौमी असम्बली को तहलील करके एक साथ इलेक्शन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे होगा ये, क्योंकि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे तो खर्चा कम होगा, क्योंकि ये अरबों रुपए का खर्चा है, ये कोई थोड़ा बहुत खर्चा नहीं है कि इसको मैनेज किया जा सके। मुल्क की मुआशी हालत आप जानते हैं। तो अगर कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं तो उससे ये होगा कि एक साथ ही तमाम जो हुकूमतें हैं वो दोबारा से आ जाएंगी। वरना जो है वो पीडीएम के लिए ज़्यादा मसला है, क्योंकि पंजाब में
واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنا لے گی، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی۔ تو اپریل کے اندر اگر تحریک انصاف نے پنجاب میں 5 سال کے لیے حکومت بنا لی، تو آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر کے اندر یا ستمبر میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں۔ تو قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہے اس میں تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ لندن میں نواز شریف سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جتنا آپ الیکشن ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہے، کیونکہ اب جو ہے پنجاب میں ان کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ ہے جو کہ ان کا بڑا حمایتی ہے، رجیم چینج آپریشن کا وہ بندہ حصہ تھا۔ تو اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہمارے چانسز ہیں پنجاب میں کہ ہم چلیں کچھ بھی نہیں تو 50-60 سیٹیں تو نکال لیں گے۔ لیکن اگر تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے تو ہماری جو ایک لائف لائن تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو تیسرے نمبر کی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ بن کے رہ جائے گی، اور اگلے الیکشن کے اندر کیونکہ سارے کے سارے آفیسر، ساری انتظامیہ تحریک انصاف کی ہوگی، جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو تب جو ہے وہ نون لیگ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔